मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और सांसद, और मुंगेर के जो हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शिलान्यास किया बांक संदलपुर में। ऐसे में मुंगेर के लोग खुश हैं कि गरीब गुरबा का इलाज होगा, मेडिकल कॉलेज खुला है और लोग कह रहे हैं कि दिवाली भी मनाएंगे। लेकिन यहाँ भाजपा के विधायक प्रणव कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला डाला है और कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज तो शिलान्यास हुआ है। तो देखिए, ये तो मुंगेर के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है जी। हम लोग मुंगेर की सभी जनता का पुरानी मांग था कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बने। इसके लिए हमने संघर्ष भी किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया है, धरना देने का काम भी किया था। और विधायक बनने के बाद मुंगेर की जनता ने जब आशीर्वाद दिया और जनता का प्रतिनिधि बन के बिहार विधानसभा में गए, तो विधानसभा में भी मुंगेर में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल खुले, इसके लिए आवाज़ उठाए, सरकार से लड़ाई किए हैं। उसके एवज में सरकार मजबूरन घोषणा करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है मुंगेर के लोगों के लिए, मुंगेर प्रमंडल के अंदर बेगूसराय और जमुई में घोषणा हो गया, लेकिन मुंगेर प्रमंडल में नहीं हो पा। मुंगेर को पिछला रोटी क्यों दिया गया है? और आज जो 15.25 एकड़ जमीन में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा, क्या नेशनल मेडिकल काउंसिल मान्यता देगा? क्या आप नियम के विपरीत खोल रहे हैं? आखिर आपको 100 करोड़ भी दिए रहते, 50 करोड़ भी दिए रहते, लेकिन राशि की विमुक्ति नहीं हुआ है। ये सिर्फ मुंगेर के लोगों को छलने के लिए काम किया गया है। शिलान्यास किया है लेकिन जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ किसानों को कोरा आश्वासन पे रखा गया है। बिहार सरकार का खजाना खाली है, ढकोसला पे ये सरकार चल रहा है, झूठी शान पे चल रहा है। अभी आपके सामने उदाहरण है जमुई, आरा, डुमराव, झंझारपुर, वैशाली, ये सभी का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी, ठप क्यों है? राशि के अभाव में। देखिए, कहे तो ये सिर्फ कोरा आश्वासन है। कुछ चंद दलालों, ठेकेदारों और दबंगों के द्वारा वहाँ के किसानों को बरगलाया गया, धमकाया गया है और उसे कहा है कि हम कल ही पैसा दे देंगे। हम 1 सप्ताह तक इंतजार कर रहे हैं। अगर किसान को समुचित मुआवजा की राशि नहीं मिलेगा तो हम इस सरकार का ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। और जो मेडिकल कॉलेज का नाम ले रहा है कि महागठबंधन की सरकार में बना है, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे राज्य उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के द्वारा 24 मार्च 2022 को घोषणा हुआ था। ये एनडीए की सरकार का देन है। महागठबंधन की सरकार आई, 1 पैसा तेजस्वी जी विमुक्त नहीं किए हैं। आखिर कोरा आश्वासन पे कितना दिन चलेगा? जमीन को जो अधिग्रहण करना है बिहार सरकार को करना है और समूची राशि केंद्र की सरकार का है, लेकिन आज बिहार सरकार खाली है। बिहार सरकार 1 पैसा देने की नाम नहीं ले रहा। अभी आपके सामने उदाहरण है, अगर 10 दिन बाद देते, 2 दिन बाद देते, आप 1 सप्ताह बाद शिलान्यास करते, पैसा दे देते, तब शिलान्यास करते। देखिए, मुंगेर मेडिकल कॉलेज है और जवाब इन्होंने दिया है। कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, आंख में गर्दा झोंक रहा है। कह रहे हैं पैसा नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे, जवाब लेंगे। क्योंकि विधायक जी ने बहुत सवाल उठाया है, हम राजद से जवाब लेंगे, जदयू से जवाब लेंगे। सिटी न्यूज का काम है, मुंगेर में अगर कोई कार्य बेहतर हो रहा है और उंगली उठा है तो सफाई तो देनी होगी, क्योंकि सवाल तो बनता है मुंगेर मेडिकल कॉलेज पर राजनीति जो शुरू हो गया है। तो अभी आपने सुन लिया ना, भाजपा के विधायक प्रणव कुमार यादव ने कहा ये राजनीति है। राजनीति का जवाब देने के लिए जदयू के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं संपूर्ण मुंगेर की जनता को आज बधाई देता हूं कि आज मुंगेर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था। आज मुंगेर की जो चिर परिचित मांग थी मुंगेर मेडिकल कॉलेज, और उसके साथ एक और सौगात मिला 630 वार्ड का 300 बेड का
हॉस्पिटल भी उसके साथ अब रहेगा, या मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल भी होगा। दूसरा कि मुंगेर में जो नवनिर्मित 100 वार्ड का प्री फैब्रिकेटेड आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बन के तैयार था, जिसने इस बार डेंगू के अंदर बहुत सेवा की है मुंगेर की, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, उसका भी आज उद्घाटन हो गया। वहीं साथ में 32 बेड का जो पीकू वार्ड तैयार हुआ है, उसका भी उद्घाटन हो गया। तो मुंगेर के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, और जब जनता हर्षित होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना बड़ा स्वाभाविक होता है, क्योंकि जनता के लिए काम करने के लिए वो पार्टी आई नहीं। जनता के दुख, तकलीफ और खुशी, इन सब चीजों से उनका कोई मतलब नहीं है। वो बड़े बड़े औद्योगिक घराने और बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसी से उनका खुशी और दुख है। ये लगातार झूठ बोलने वाली पार्टी है, जो लगातार अभी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स खुल गया, दिया कि नहीं दिया, दिया कि कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था कि दरभंगा को एम्स दिए ना, तो खुदवा के दिखवाए कि नहीं दिखवाए। अभी बड़ा शिवलिंग खोदते हुए निकलते हैं लोग, यहाँ खोदेंगे तो शिवलिंग निकलेगा, वहां खोदेंगे, अब हम लोग लगवाते हैं जेसीबी, यहाँ खोदेंगे दरभंगा को जहां से कि निकल जाएगा एम्स शायद। लेकिन नीतीश कुमार वही कहते हैं जिसके करने की वो तैयारी कर चुके होते हैं। मुंगेर मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीन लेनी थी, उससे ज्यादा जमीन के किसानों से बातचीत तय हो चुकी थी, रेट फाइनल हो गया, उसके बाद समझौता हो गया किसानों के साथ, ठीक है, पैसे का आवंटन हो गया है, पैसा उनको मिल जाएगा, इसकी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। कहीं दलाली वाला चक्कर है क्या उनका, पेमेंट नहीं आया तो बड़ा मुंह कान सूखा हुआ है कि कहीं हमको भी जो मिलना था शेयर, तो उनमें वो सब चीज़ दिमाग ना लगाएं। वो बीच में बोलने चले गए थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, आप ही चल गए बरियारपुर में, यहाँ पे जो है प्रखंड कार्यालय नहीं रहेगा। तो वो आजकल जो है इंजीनियरिंग का, वित्तीय विभाग के, वो सब चीज़ के एक्सपर्टीज हो गए। अरे आप बताओ ना यार, क्या करने वाले हो? केंद्र, आप विधायक हो, आपकी सरकार है केंद्र में, दे दीजिए एयरपोर्ट मुंगेर को, उसकी चर्चा कीजिए ना भाई आप। और हम तो आज भी कहते हैं, चैलेंज है हमारा, सिर्फ जमीन ही नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग, पूरा अस्पताल और पूरा कॉलेज बिहार सरकार के पैसे से बनने वाला है, उनका 1 रुपया नहीं है उसके अंदर। और नहीं तो ये मूर्ख बनाना बंद करें, हम बजट का पेपर भी दिखवा देंगे। लिखतम के आगे बख्तम नहीं होता है ना। तो ये जो मीडिया तंत्र के नाम पे प्रचार करके 4 गो बैठ करके मानसिक रूप से ये लोग बड़ा हिल गए हैं। महागठबंधन की ताकत को देख के इनका दिमाग आजकल संतुलित नहीं है। और विधायक जी अगर तैयार हो जाएं तो कहें तो हम सरकारी अस्पताल में अपने खर्चे पर उनका इलाज करवा सकते हैं, मानसिक संतुलन का। लेकिन ये आप अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए, अन्यथा किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। मुंगेर के मंगरा पोखर के किसी किसान की चिंता उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंगेर में सबसे बेहतरीन स्थान का चयन मुंगेर मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है, और आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वहां पे चालू हो चुका होगा। इनकी तरह हवाई बातें नहीं है कि जिस चीज का शिलान्यास भी नहीं हुआ वो कहते हैं ये दे दिया हमने, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बना दिया इन्होंने, पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ रहा है, और इसका आज तक इन्होंने काम भी शुरू नहीं किया, योजना भी नहीं लिया। अब मुंगेर में है भैया, दे दो एयरपोर्ट, दे दो हम लोगों को, बोलिए इस पे जाके कुछ जाके बोले। इतना बड़ा गंगा का किनारा है, उस शहर पे हम बसे हुए हैं, बड़ा स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा के नाम पे अरबों खरबों की लूट है, बना दीजिए बड़ा कॉरिडोर हमारा गंगा का। आपके पास पैसा है तो वो तो आप करिएगा नहीं। टूरिज्म से जुड़ा हुआ कोई 1 रुपया आप दिए हैं इधर क्या मुंगेर को, बताइए जरा। तो अज्ञान में पड़े मत रहिए, और अपने अज्ञान का इस ढंग का प्रचार मत कीजिए कि मुंगेर की जनता को भ्रमित। मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, आज मुख्यमंत्री जी ने बोला हम इतनी सजग है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। उपाय नहीं है 2024 में और ना 25 में। 24 में देश से विदाई तय है, और 25 में जो रहा सहा इनका भाजपा का बचा हुआ है कोर कसर, वो बिहार से वो भी धुल जाएगा कोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नचिकेता मंडल, और जो उन्होंने सवाल किए उनका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। जदयू का पक्ष हमने सुना दिया आपको, भाजपा ने जो आरोप लगाया उसका जदयू के जिला अध्यक्ष ने खंडन किया है। अब एक पक्ष बचता है राजद का, हम उनसे भी सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज पर राजनीति हो रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का क्या पक्ष है और राष्ट्रीय जनता दल क्या कह रहे हैं, भाजपा के विधायक के जो आरोप लगाए हैं उन पर उनका पक्ष क्या है, उनका जवाब जो है देंगे राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव।
सबसे पहले सब सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, और हाँ, अभी हमने आपको सुना, हाँ, आप कह रहे थे कि भाजपा के विधायक जो है इस शिलान्यास को लेकर के हमारे सभी नेता को कटघरे में रखने की बात कर रहे हैं और रख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम हमारे यहाँ आए हुए जितने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एवं यहाँ के विकास पुरुष सांसद माननीय ललन सिंह जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने मुंगेर की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं कि आज जो सौगात उन्होंने मुंगेर को दिया, वो जो मतलब नहीं सोचे थे हम लोग। चिर परिचित मांग थी, लोगों का मांग था स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि लोग जब सदर अस्पताल में किसी तरह का कोई दिक्कत हो जाता था लोग को, तो यहाँ से भागलपुर और पटना रेफर कर देते थे लोग डॉक्टर यहाँ से। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहले तो मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा, और आप थे भी वहाँ पे, जो अपर सचिव है उनको पूछा, अरे कितना बेड का यहाँ पे हुआ है भाई, तो बोले 630 बेड का हुआ है। नहीं, इसको और बढ़ाओ। पटना में कितना है, तो 750 बेड है, तो 750 बेड का इसको करो। तो ये तो बहुत बड़ी सौगात दे के चले गए। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल 630 बेड का जी, और बढ़ाएंगे भी 750 बेड का वो करेंगे, 630 बेड से बढ़ाने की बात वो किए। और लोग स्वागत के लिए इस तरह उत्साह था, उत्साहित थे लोग कि आप जब गए होंगे फील्ड में तो लोग की उत्साह को देखे होंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमने कई जगह, अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, हमारी आवाज भी चलती रहेगी। ये देखिए, घोड़े से भी लोग आए किस तरह, देखिए घोड़े पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, झंडा हाथ में लिए हुए, पूरा घोड़ा। ऐसे अलग अलग कई तरह के घोड़े अलग अलग आपको मिलेंगे। और ये देखिए किस तरह से नगाड़ा बजा रहा है, जिसको डंका बोलते हैं। एक साथ देखिए 8-10 डंका किस तरह से ये लोग बजा रहे हैं। यानी लग रहा है कि मुंगेर मेडिकल कॉलेज अगर खुल रहा है तो इसमें नेताओं की तो भूमिका है, आम लोग कितना अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये डंका बज रहा है और ये देखिए आदिवासी नृत्य कर रहे हैं। ये इनका जो बजाने वाला यंत्र है, इसमें मोर मोर के मयूर के पंख लगे हुए हैं। और ये देखिए किस तरह राउंड राउंड घूम करके ये नाच रहे हैं। और ये खुशी, ये झंडा लहरा रहे हैं। देखिए जदयू राजद के समर्थक है, ये झंडा लहरा रहे हैं। तो ये वानगी है, ये शिलान्यास समारोह नहीं, मुंगेर को एक सौगात मिली है। और सौगात किस तरह लोग कबूल कर रहे हैं, नेताओं को किस तरह थैंक्स कर रहे हैं, ये नजारा है। वापस लौटते हैं अविनाश कुमार विद्यार्थी। तो उसके बाद अभी चर्चा आपने किया कि भाई विधायक हमारे प्रणब जी, तो सरकारी कार्यक्रम था, हम तो गए थे तो हम देखे उसका बोर्ड लगा हुआ था वहां पे, और सरकारी कार्यक्रम था, उसको भी नहीं होता था। उनको आना चाहिए था, लोगों को बोलना चाहिए था कि भाई आप लोगों को पैसा नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला। अरे भाई, पैसा मुंगेर आ चुका है, शिलान्यास हुई है, उद्घाटन कार्यक्रम नहीं था। कम से कम इस बात को आप समझिए विधायक जी। सिर्फ पेपर में बयान दे देने से और पर्चा पूरे शहर में बंटवा देने से आपकी बात सही नहीं हो जाती। लोगों को यदि कष्ट इस चीज से होता तो वो उतनी उत्साह के साथ वहां नहीं जाते। हम तो धन्यवाद देते हैं संदलपुर के लोगों का, मंगलापुर के लोगों का, बांक के लोगों का। क्या उत्साह था लोगों में। हर जमीन के मालिक जिसका जमीन गया हुआ है मेडिकल कॉलेज, सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग पूरा खुश थे। यदि परेशानी होती तो वो बोलता ना भाई। तो जब वो परेशान नहीं है विधायक जी, तो आप क्यों परेशान है। आपका कुछ मामला भी उसमें बनता है क्या। यदि मामला बनता है तो बोलिए, हम लोग भी बात करेंगे, कुछ आपका हो जाए। और काम करने पे विश्वास करिए, सिर्फ गलगली बजाने से, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। तो कह रहे कि 54 नहीं खर्चा होगा, मैंने केंद्र सरकार का 54 नहीं लगा, केंद्र सरकार का सब राज्य सरकार का लगा। वो कह रहे हैं कि बाद में तो सारा केंद्र सरकार लगाएगी। बाद में, अभी जब आप कहीं है ही नहीं, आपका 54 खर्चा हो नहीं रहा है, अब भविष्य की बात करते हैं तो सब दिन तो आप लोग भविष्य की बात किए हैं। आप आए तो बोले कि हम भविष्य में आएंगे तो रोजगार देंगे, दिए नहीं। आप आए तो बोले हम अकाउंट में 15 लाख देंगे, दिए नहीं। मुकेश यादव जी वो कह रहे हैं कि ये शिलान्यास जो है ना चुनावी स्टंट है, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। चुनाव के कारण जो है ना खाली हाली हाली उद्घाटन करवाने, शिलान्यास करवा रहे, होने वाला कुछ नहीं है।
क्या इस पर क्या करेंगे? अच्छा बताइए, अभी विधायक जी बोले कि अभी चुनावी वर्ष है और रेवड़ी की तरफ बांट रहे हैं, लोग रेवड़ी पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं भाई, हम तो शिलान्यास किया, हमारे नेता करके शिलान्यास किए। आपके अमित शाह जी आए हुए थे, सब लोगों को पता होगा, पूर्णिया आए थे, तो क्या बोले, बताइए पूर्णिया से जहाज उड़ा कि नहीं उड़ा, तो लोग भक्त दोनों हाथ उठा दिया। अरे कम से कम ये तो समझिए कि जब एयरपोर्ट ही वहां पे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो कहां से उड़ने लगा जहाज। ये रेवड़ी आप ना बांट रहे हैं। लखीसराय तो बोले मुंगेर को हमने मेडिकल कॉलेज दिया, एक चवन्नी दिया। आप ही कह रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं है, चुनावी स्टंट है। तो आप न कर रहे हैं भाई कि मेडिकल कॉलेज दे दिए, दरभंगा को एम्स दे दिए, एम्स में इलाज होने लगा, जल का नल दे दिए, कहां कहां क्या क्या दिए। अरे एक चवन्नी आप नहीं दिए। नेता तो बोले हमारे सांसद महोदय, एक चवन्नी नहीं लगा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पैसा किसान का आ चुका है। 151 करोड़ से ऊपर का बजट बना है जमीन का, और वो पेमेंट जो है आ चुका है जिला को, बिहार सरकार भेज दी है। और आप कह रहे थे अभी कि बनाएगा कहां से। अरे जब जमीन बिहार सरकार ले ली और उसका टेंडर भी निकल चुका है, पता होना चाहिए, और बिल्डिंग भी बनेगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं कि जल्दी इसको शुरू कराइए, हम देखने भी आएंगे। शायद हमको लगता है सुने कि नहीं सुने। तो गलगली देना विधायक जी बंद करिए। गलगली कोई सुनने वाला नहीं है। गिरते बजरते किसी तरह पहुंचे हैं सदन, अब की साफ हो जाइएगा, काम पे भरोसा रखिए। और आप ही की सरकार है ना भाई केंद्र में, मनवा दीजिए। एयरपोर्ट में देखिए जंक लग रहा है, मुंगेर को कुछ तो दीजिए। आपको मुंगेर की जनता बहुत प्यार करके आपको सदन भेजा, आपने क्या क्या एक काम बता दीजिए ना, ये खाली समेटने के फेर में रहिएगा। मत समेटिए, काम करके दिखाइए, बहुत लोग धन्यवाद देगा। अब फालतू में आप अपने भाजपा के हर नेताओं की तरह, भाजपा में आप भी हैं, सिर्फ झूठे बोलिएगा तो सुनने वाला मुंगेर में कोई नहीं। इस बार आपको एकदम तरीपार करके जो है इस जगह भेज दिया जाएगा जहां से आप फिर नहीं आ पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अविनाश कुमार विद्यार्थी। मुकेश यादव इनका कहना है कि भाजपा के विधायक जो है गलगली कर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है, करना था तो सेंट्रल में है, मुंगेर में जो सफियाबाद एयरपोर्ट चालू करवा देते, सेंट्रल की योजना ले आते। अरे हमारी सरकार काम कर रही है, काम तो होने दीजिए, गलगली मत करिए। अब कह रहे हैं गलगली कर रहे हैं, जैसे भाजपा का नेता कर रहे हैं, और ऐसे करते रहेगा तो जनता जो है आपको वापस ले आएगी जमीन पे। और राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक तरीके से करिए, केवल झूठे मत बोलिए। अगर वीडियो पसंद आए, पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, अगर चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज पर। वीडियो पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा।